जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट एंड बूस्ट करने के लिए हम लोग एक अनदर इंग्लिश वीडियो के साथ आपके पास प्रेजेंट हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड पीवाईक्यूज किस टाइप के होते हैं? PQRS टाइप के होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से चैनल है। ठीक है, आप उस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ हमारा एक सीडीएस पीयर ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने। उस सीडीएस पीयर ग्रुप में क्या है कि सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, आपस में चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे वहाँ पर फायदे होते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि वहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग वहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। इन डिटेल्ड सॉल्यूशन के थ्रू क्या है, आपकी प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जब डेली प्रैक्टिस होगी तो इससे क्या होगा कि आपका जो जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड है, ठीक है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड इन द सेंस एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो आपका तरीका है वो और इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट यही है कि सभी डिफेंस एस्पिरेंट एक दूसरे को मैसेज करके हेल्प कर लेंगे। हम वहाँ पर ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजते हैं, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भेजते हैं। आप उस चीज़ को ज्वाइन कर लिए, इससे डेफिनेटली आपके मार्क्स में बूस्ट अप होगा। ठीक है, और जैसे ही बूस्ट अप होगा इससे क्या होगा कि आपके जो मेरिट आउट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और जो हम आप जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश में टारगेट है वो 18 प्लस मार्क्स का, वो 18 प्लस मार्क्स का टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते हैं। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। और क्या है, उस पीयर ग्रुप का आप जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो जो पीयर ग्रुप है एक फैमिली की तरह है। वहाँ पर सभी डिफेंस एस्पिरेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हमारे सीडीएस पीयर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। अब आपको पता है कि हमारे सीडीएस में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब उस 120 क्वेश्चंस में से आपको पता है इन 120 क्वेश्चन में से टोटल 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन PQRS के आते हैं, 10 क्वेश्चन S1 S6 PQRS के आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन, मतलब कि 1/6 जो पार्ट है वो सिर्फ PQRS टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, जो ये 100% एक्यूरेसी या फिर 95% एक्यूरेसी के साथ करेगा, वो 80 प्लस मार्क्स जरूर गेन करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इनमें 100% एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सकता है। बस इसमें चैलेंज क्या है? इसमें जो चैलेंज है वो यही चैलेंज है टाइम का। आप इन्हीं क्वेश्चन को घर पे करोगे तो इजीली कर लोगे, लेकिन एग्जाम प्रेशर में अगर इसी चीज को करोगे इजीली नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, जिनको आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को इजीली कम से कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। आपके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर किए हैं। इन पॉइंटर्स को सिर्फ मैं याद करने के लिए, लिखने के लिए नहीं दूंगा। इन पॉइंटर्स को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं, वन बाय वन करके। ये जो क्वेश्चन है ये 2025 के क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2025 के क्वेश्चन है, सीडीएस 1 2025। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे। यहाँ पर कुछ पॉइंटर क्या है, सबसे पहला पॉइंटर क्या है? सिंपली रीड। क्या करना है? सिंपली रीड करना है। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, फिर उसके बाद लेफ्ट ऑप्शन को क्या करना है, हमें चेक करना है, देन सुटेबल मीनिंगफुल ऑप्शन को चुनना है। सबसे पहले देखते हैं, सिंपली रीड करते हैं। कंसीडर टू बी पैराडिग्मेटिक सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, द तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद in the 1940s is often and the only instance worthy of attention in a comparative। हम लोगों ने सिंपली इसको रीड कर लिया। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे ऑप्शन, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे पहले कुछ पहले जो वर्ड्स को क्या करना होगा, पहले एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस को फोकस करना होगा।
ठीक है, जैसे क्या है कि एंड है, ये क्या है, एंड है, ये पहला वर्ड है। इसका द क्या है, पहला वर्ड है। कंसीडर्ड पहला वर्ड है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल फर्स्ट वर्ड है। ये लास्ट वर्ड है, कंपैरेटिव लास्ट वर्ड है। इन वर्ड्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। इस मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सिर्फ इन तीन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और मिला देंगे, देन हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने रीड कर लिया। आपको पता है एंड से, इससे क्या सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एस को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि सारे आर है, आर से स्टार्ट है, तो एस से तो अभी लेना देना नहीं। सबसे पहले हम किस पे चलते हैं, आर पे चलते हैं। द तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद 1940 इज ऑफन, ऑफन। अब ऑफन के बाद क्या एंड आएगा, मतलब कि आर के बाद एस नहीं आएगा, ठीक है। ये तो सभी को पता है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, आरपी। अब आपको पता है कि ऑफन ये है, इसके बाद क्या है, हमारी वर्ब आनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्ब है, हमारा आरक्यू तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, हमारा कोई ना कोई वर्ब आएगा, हमारा वर्ब ये है, ठीक है, कंसीडर्ड। तो आर क्यू ओ आर क्यू चले गए, हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आंसर आएगा। कितना आसान है। आरपी, देख लीजिए, तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक। फिर उसके बाद एस देख लीजिए, एंड द ओनली इंस्टेंस ऑफ वर्दी अटेंशन इन कंपैरेटिव सोशल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया, हमने पहले इनके फर्स्ट वर्ड को देखा, अच्छा ये एंड लिखा हुआ है, ये कंसीडर्ड लिखा हुआ है, ये ऑफन लास्ट में लिखा हुआ है, ये सोशियोलॉजिकल स्टडी लिखा हुआ है। तो हमने देखा सारे ऑप्शन आर आर से स्टार्ट है, ठीक है, आर से स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने देखा कि भाई एंड, इसके बाद एंड तो आ ही नहीं सकता है, इसके बाद तो हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब हमारा यहाँ दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आर के बाद एस नहीं होगा, एस को हटा दिया। आर के बाद क्यू नहीं हो, क्यू को हटा दिया, अपना आंसर ऑटोमेटिक आ गया। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज किया जाता है। फिर लास्ट में हमने चेक कर लिया, जो भी लेफ्ट ऑप्शन, एक ही लेफ्ट ऑप्शन है, एक बार चेक कर लिया, हाँ ठीक है। इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को अगर आप हर एक क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा। बहुत इजीली आप उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे, और आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। और आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सोशल मूवमेंट्स nonetheless their political institution process and parties one of the major attributes of and with it is their coexistence with national states। आपको आप पहले देखेंगे कि भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है, आर आर है, क्यू क्यू है। इसका मतलब क्या है, आर से या तो स्टार्ट है या तो क्यू से स्टार्ट है। अब दियर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज, पार्टीज के बाद क्या है, एस दिया गया है, और एस में क्या है, इज है। बट आप देखेंगे ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म के साथ इज यूज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू एस आर पी नहीं होगा। अब आर पे आते हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ विद, आप सोचिए क्या विद के बाद तुरंत इज आएगा, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आर एस होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया। अब आते हैं पी के साथ, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ विद सोशल मूवमेंट्स एंड नंदलेस। अगर ये मान लीजिए पी लास्ट में आ रहा है, तो पी लास्ट में आने का मतलब है कि नंदलेस आएगा। यहाँ पर ये है, तो नंदलेस तो लास्ट में तो आता नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अब इसको रीचेक करना है। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ विद द सोशल मूवमेंट्स नंदलेस, फिर उसके नंदलेस, उसके बाद आरपी, आरपी, sorry, one of the major attributes of with their political institution process and parties is their coexistence with national states and social movements and, ठीक है। कहने मतलब है, सबसे पहले देखेंगे हमने क्यू एस आर पी को एलिमिनेट किया, हमारा क्यू गया, ठीक है, एस गया, इसके बाद नहीं आएगा। फिर उसके बाद आर एस पी क्यू, आर क्या है, वन ऑफ मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ विद, फिर आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो हमारा आर एस भी नहीं होगा। अब देखते हैं आरपी और आरक्यू में क्या चीज आएगा।
तो वन ऑफ मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ विद के बाद आएगा विद सोशल मूवमेंट्स, आरपी आएगा, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि विद के बाद क्या है, विद दियर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस एंड पार्टीज। फिर उसके बाद अगर ये आ जाएगा तो फिर ये लास्ट में आ जाएगा, और नंदलेस लास्ट में नहीं आता है, तो यहाँ पर ये लास्ट में पी है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि नंदलेस लास्ट में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, इज है, सबसे पहले उन ऑप्शंस को गलत करेंगे जो एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कौन कौन से एस से स्टार्ट हैं, पी आर से स्टार्ट हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एस देखेंगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। आपको क्या समझना है, यहाँ पर थोड़ी सी मीनिंग भी समझनी है। मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग एक बार समझ गए तो डेफिनेटली क्या है, आप इसका मतलब निकाल लोगे। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन। ठीक है, इसके बाद तो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्यू आर वाला। एक क्यू आर वाला कॉम्बिनेशन ये है, एक क्यू आर वाला कॉम्बिनेशन ये है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब PQRS तो बन ही नहीं रहा है, तो PQRS को भी यहाँ से गलत कर देंगे। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि PQRS का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज, ये देखिए दो बार आ रही हैं, तो PQ का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, तो PQ भी गलत कर दिया। इन दोनों में से ये गलत किया तो अपना आंसर आ गया। अब इसको रीचेक कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया is possible only after the government grants permission as most of the minerals are nationalized। अब ये मीनिंगफुल बन गया। क्लियर है सभी को। सबसे पहले हम लोगों ने रीड किया है, रीड करने के बाद ऑप्शंस को देखा है, और उन ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट किया है जो एब्सोल्युटली हमारे क्या है, गलत हैं, उनको पहले एलिमिनेट कर दिया है। फिर दो ऑप्शन पे आए 50% पे, फिर उनमें से देखा है कि भाई ये QRS है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसको गलत किया, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ गया। फिर उसके बाद हमने रीचेक कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Radical or limited change and whether they focus on along two axes, whether they the entire society or on specific individuals, sociological theories distinguish social movements। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर क्या है, PQRS आपको दिख रहा है ये along। ठीक है, अब along तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम Q को एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि द रेडिकल और लिमिटेड चेंज इन वेदर दे फोकस, तो यहाँ पर कोई सेंटेंस तो बन नहीं रहा है, कोई सब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है पी वाले में, तो पी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे इजिली करके। ठीक है, फिर इसके बाद RP SQ SQ PR, आर और एस से हैं। अब आर और एस से देखते हैं। द इंटायर सोसाइटी और ऑन ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इस एस से चेक करते हैं। इन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स along two axes, whether they radical or limited change and whether they focus on the entire society or on a specific individual। ठीक है, ये जो वेदर होता है, वेदर के साथ लगता है और, अगर आपने पढ़ा हो कंजक्शन में वेदर के साथ क्या लगता है, और, तो ये और का ही बनेगा। देखिए यहाँ पर वेदर है, इस वेदर के लिए हमारा ये और यूज हुआ है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंजक्शन होते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, एस से स्टार्ट होगा, आर को हम कट कर देंगे क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Are more defensive than offensive, and although most social movements tend to be temporary, they are more important agents of social transformation। आपको यहाँ पर आर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुझे चाहिए, ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको पहले मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास क्यू है और आर है। आप बताइए, आर का जो पहला वर्ड है वो क्या है, टेंड है, ये क्या है, वर्ब है। क्या ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। आर को भी हमने कट कर दिया, सिंपल सा हमारा आंसर आ गया QPRS। क्लियर है। अब मिला के देख लेंगे। ऑल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड टेंड टू बी टेम्पररी, दे आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन रहा है।
क्लियर है सभी को? इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखोगे, और जो मैंने ऊपर पॉइंटर्स बताए हैं उनको आप ध्यान रखोगे, ठीक है? पहले रीड करना है, देन उसके बाद एलिमिनेट करना है, देन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद रीचेक करना है। अब आते हैं इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades हैज विटनेस्ड इम्प्रेसिव। अब यहाँ पर पहला वर्ड क्या देख रहे हो? हैज। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हो? इन। यहाँ पर देख रहे हो ग्रोथ। अब एस बताइए, क्या एस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरा क्या है? आर है, ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decade, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा? आर भी गलत होगा। अब बचा पी और क्यू। इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, हम पी क्यू एस आर को भी कट कर देंगे, हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा, क्यू पी एस आर। तो हम इसको चेक करेंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव क्या? इम्प्रेसिव ग्रोथ होती है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे इम्प्रेसिव क्या? इम्प्रेसिव ग्रोथ है भाई, ठीक है, लास्ट 2 decades में। समझ में आया? कितना आसान है। सब्जेक्ट ढूंढोगे, वर्ब ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहले वर्ड्स, जो फर्स्ट वर्ड है और जो लास्ट वर्ड है, और इनसे क्वेश्चन पूछना है क्या इंप्रेसिव भाई। इंप्रेसिव होगा, ग्रोथ होगी ना। क्लियर है? और आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, कॉमा लगा दिए, इस इन कॉमा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये कॉमा आपको क्वेश्चन को, जो ये जो क्वेश्चन है इसके जो स्टेटमेंट है उनको जोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे मदद करेगा। ये तो आसान है, ठीक है, आगे चलते हैं। Was formed in 1870 to give voice to the demands in Western India. The Sarvajanik Sabha and all classes of people were its member and needs of people. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एंड। यहाँ पर इन लिखा हुआ, यहाँ वॉज लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए एंड लिखा हुआ है, तो क्या ये एंड से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल। एस से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं, तो एस का तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्यू है, पी है, क्यू है। अब क्या है? पी। वॉज फॉर्म्ड, क्या वॉज से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं क्यूपी। दो जगह क्यूपी है, तो क्यूपी इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स। डिमांड्स है, ठीक है। अब डिमांड्स, अब डिमांड्स के बाद क्या? यहाँ पर आएंगे, ठीक है, एस वाले पे, डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर क्यूपी एस आर होगा। अगर आर एस कर दोगे तो डिमांड्स एंड ऑल क्लासेस एंड नीड्स ऑफ पीपल, कोई सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है तो वो क्या है? गलत है। इसीलिए मैं बार बार रीचेक करने के लिए बोलता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको रीचेक करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूपी एस आर। अगर ऐसे आप कंफ्यूज होते हो तो इस तरीके से आप लिख लिया करो अलग से, ताकि कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ड्रीम्स टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड्स द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट एंड अचीव अचीवमेंट दैट अवेट अस। ये क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है, ठीक है। ये द अचीवमेंट है, द अपॉर्चुनिटीज है, टुडे। टुडे आर बट अ स्टेप, ठीक है। तो क्या है? क्या ऐसा आएगा यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब द अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटर ड्रीम्स टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड, ये तो कहीं भी सब्जेक्ट नहीं होगा क्यू वाला, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो क्यू को भी कट कर दिया। अब बचा मेरा क्या? पी बचा, आर बचा। द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ड्रीम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड्स अचीवमेंट दैट वी अचीवमेंट वी सेलिब्रेट। इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब मैं आर का चेक करूंगा। द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट? द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किधर? टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, किसकी ओर? टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ड्रीम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आर क्यू पी एस होगा, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, ठीक है। पहले इसको मैंने आर से क्यों देखा, ठीक है,
स्टेप टुवर्ड्स है, क्या टुवर्ड्स है, किधर जाएंगे, टुवर्ड्स एंड जाएंगे कि टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये आएंगे। क्लियर है सभी को? अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। And the vision to carry out a full-scale revolution and parts in revolts against taxes and food scarcity, but they lacked the means programs during British rule presents and often too. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ पार्ट, यहाँ पर लिखा हुआ एंड, यहाँ पर लिखा हुआ स्कैरसिटी। क्या ये आर से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर कुछ बन ही नहीं रहा सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आर को एलिमिनेट करेंगे। क्या ये पी से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एंड लगा हुआ है। अब मेरा बचा एस एंड क्यू, पार्ट इन रिवॉर्ड्स अगेन टैक्सेस एंड फूड। ठीक है, उसके बाद क्या मिलाएंगे, एंड। कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है इसका, क्योंकि देखेंगे आप मिलाएंगे पार्ट्स इन रिवॉर्ड्स अगेन टैक्सेस एंड फूड एंड द विजन टू कैरी आउट अ फुल स्केल रेवोल्यूशन स्कैरसिटी, कुछ भी नहीं बन रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं बन रहा है। इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस क्यू आर पी। कैसे? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक, क्या टुक, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछना है क्या टुक, क्या लिया, पार्ट लिया। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, क्या लिया, पार्ट लिया। कहां पर? इन रिवॉर्ड्स अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड scarcity, but they lack the means and programs and the vision to carry out a full scale revolution। मैं आपको कॉमा की ताकत बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, मीन्स है, कॉमा लगाया, प्रोग्राम्स है, अब यहाँ पर देखिए एंड लगा दिया। अब तीन चीजें हैं, मीन्स है, प्रोग्राम्स एंड विजन है। ठीक है, इन तीन दो दो चीजों के बीच में कॉमा लगाया, देन लास्ट में एंड लगाया। यही होता है कि ए कॉमा बी एंड सी, इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता ही है। तो कॉमा पे भी ध्यान देना है। इससे क्या होगा, आप सेंटेंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स दैट द माउंटिंग टेंशन वाज हेडिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सीइंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस वाइजली डिसाइडेड टू चेंज। आपको यहाँ पर देखो कि पी है, आर है, एस एस है। क्या पी से बनेगा, इट्स पॉलिसी अनाउंस्ड रिफॉर्म्स दैट माउंटिंग टेंशन वाज हेडिंग? कोई सेंस ही नहीं बनेगा पी क्यू आर एस में, तो पहले तो इसको एलिमिनेट करेंगे। दूसरा क्या है, एसएस है। ठीक है, एसएस देखते हैं, टुवर्ड्स अ क्राइसिस। क्या इससे कोई सब्जेक्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो क्या है, पहले एस को हटा देंगे इन दोनों, मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर क्यू एस पी, colonial government now seeing that the mounting tension has heading, किधर हेड करेगा, heading towards a crisis। ठीक है, heading towards a crisis wisely decided to change। क्या चेंज करेगा, पॉलिसी को और रिफॉर्म्स को अनाउंस करेगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड और मीनिंग को ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन पूछते रहना कि क्या चीज चेंज करेगा, कैसे हेड करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो रहे हैं। देखिए आपके सामने मैं कितना इजीली क्वेश्चन को कवर अप कर दे रहा हूँ, कितनी इजीली सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The essence of human resource development is a remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country, education which plays a significant role। अब देखिए बैलेंसिंग है, यहाँ एसेंस है, रेमेडियल है, एजुकेशन है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये तो पी से स्टार्ट हुआ है या तो आर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, उसके बाद क्या है, रेमेडियल रोल इन एजुकेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट बैलेंसिंग सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या हो रहा है, पी क्यू एस आर से तो बन ही नहीं रहा है। आर से एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। अब क्या है कि इससे सब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है। ठीक है, इससे हमारा क्या है, सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। आर से तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा किससे बनेगा, पी से बन रहा है। हमने इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, लॉजिकल कट किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पहले वाले को चेक करते हैं। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एजुकेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, सिग्निफिकेंट, उसके बाद एस के बाद किस पे आएंगे,
सिग्निफिकेंट रेमेडियल रोल इन, किसमें, इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जीरन का यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, जीरन का यूज करेंगे। जीरन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए इन के बाद क्या आएगा, बैलेंसिंग आएगा, और हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन रहा है। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट is education which plays a significant remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। In this endeavor, gender budgeting is a critical strategy is central to the to mitigate gender inequalities and financing for gender equality। यहाँ पर क्या है, is है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, Q है या तो S है, या तो Q से स्टार्ट है या तो S से स्टार्ट है। जेंडर बस्टिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी। आप देखेंगे यहाँ पर एस से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज एंड फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, एस आर क्यू, इसके बाद क्या आएंगे क्यू पे, एंड जेंडर वेस्टिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस एंडेवर। मीनिंगफुल बन रहा है, ठीक है। अगर हम एसपी पे आएंगे, मान लीजिए एक बार इसको चेक करते हैं, ये तो मीनिंगफुल बन रहा है, एक बार इसको चेक करते हैं। एसपी फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इन दिस एंडेवर is central to mitigate gender inequalities and gender busting as a critical strategy। ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, आप जब इसको देखोगे मीनिंगफुल सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। क्यों पे चेक करते हैं, जेंडर बस्टिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी देन इज सेंट्रल टू, अब देखिए इज क्रिटिकल स्ट्रेटजी इज सेंट्रल टू, दो इज आ गए तो इसका मतलब क्यू आर का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और हमारा ये क्यू आर का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जेंडर बस्टिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस एंडेवर इज सेंट्रल फिर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इज इन दिस एंडेवर फिर इज आया और फिर सेंट्रल आ गया, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, वो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो बार इज नहीं आएंगे ना, क्योंकि हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, या तो हमारा कोई कंजंक्शन लगा होगा तब वो इज आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ होलसम एंड फ्रूट वेजिटेबल्स मास कंजप्शन। तो सबसे पहले क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आर और एस से स्टार्ट, या तो आर से स्टार्ट होगा या तो एस से स्टार्ट होगा। आर से देखते हैं, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर क्यू है, ये आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ होलसम एंड बैलेंस डाइट एंड वाइटल आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन। बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन गया है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं दूसरे को भी चेक करना है। आरपीएसक्यू, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बैलेंस डाइट, ठीक है। कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है तो इसको कट कर देंगे। एस आर पे देखते हैं, मास कंजम्पशन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नहीं बन रहा है। एस क्यू पे देखते हैं, मास कंजम्पशन आर, मास कंजम्पशन क्या है हमारा, सिंगुलर है। यहाँ पर क्या यूज किया गया है, प्लूरल के यूज किया है, इसलिए हमारा एस क्यू भी नहीं हो सकता है। हमारा सिर्फ एक आंसर होगा, आर क्यू पी एस। क्लियर है? देख रहे हो कैसे एलिमिनेशन का यूज किया जा रहा है। क्लियर है, एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Relating to the reduction of greenhouse gases and extending financial support to developing countries, India's position is reflected in decisions। अब देखिए यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज है, ये रिलेटिंग है, ये एंड है। अब यहाँ पर क्या है, एस एस पी आर है, क्या ये पी से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। क्या ये आर से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। अब ये किससे, एस से बचा हुआ है, एस आर पी क्यू, ठीक है। इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस। अब डिसीजन के बाद या तो पी आएगा या तो आर आएगा। डिसीजंस के बाद अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज कर देंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए एसपी को भी कट कर देंगे। लेकिन सॉरी, एसपी को नहीं, यहाँ पर इसको कट करेंगे, ये एस आर को कट करेंगे, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज नहीं होगा ना। इंडिया पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल नहीं होगा। हम अब देखेंगे एसपी पे देखेंगे कि इंडिया पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस। कैसे डिसीजन रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, जो रिडक्शन है उससे रिलेटेड डिसीजन, एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू, भाई किसको सपोर्ट करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे।
तो हमारा आंसर क्या होगा, SPQR होगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। Disbursement of pension expeditiously, all efforts are made to process the once all requisite documents are received from the beneficiaries। अब ये द है, यहाँ पर all है, यहाँ डिसबर्समेंट है, यहाँ वंस है। क्या ये डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडियटली से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं, तो हमारा पी पहले कट जाएगा। ठीक है, द बेनिफिशरीज ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस। अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पी तो हमारा कट गया है। अब आते हैं ऑल, वंस ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को रिसीव किया जाएगा, देन उसके बाद पेंशन दी जाती है। ये चीज तो क्लियर होगा ना, क्रोनोलॉजी तो ये बनती है ना, पहले डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा, देन पेंशन दी जाएगी। तो वंस ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम, किससे आप डॉक्यूमेंट्स लोगे? बेनिफिशियरी से। तो हमारा क्या होगा? RS होगा। फिर इसके बाद है ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस द, क्या प्रोसेस करोगे भाई? प्रोसेस करोगे डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडियंटली। तो हमारा आंसर क्या होगा? RSQP, QPSR नहीं होगा। क्लियर है सभी को? देखा कितनी आसानी के साथ हुआ ये चीज। आगे चलते हैं। Then interpreting it, combating poverty continues, understanding poverty is more important to elude humanity because, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? टू आ रहा है, कॉम्बैटिंग आ रहा है। हम लोग पूरे प्रोसेस को फॉलो करते ही काम कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, यहाँ देन आ रहा है। क्या आपको लगता है कि देन से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा पी ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद देख, क्या ये एस से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, हाँ आर से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से स्टार्ट होता है, पहले क्यू से देखेंगे। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मोर लिखा हुआ है, और मोर किसके साथ आता है? देन के साथ आता है, क्योंकि ये कंपैरिजन का होता है। ठीक है, क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो मोर किसके साथ आएगा? हमेशा देन के साथ आएगा। तो हमारा आरपी का कॉम्बिनेशन बनेगा। आरपी का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये आरपी का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बन रहा है, इसलिए इसको कट कर देंगे और इसको हम लोग राइट कर देंगे। तो हमारा ये आंसर है QSRP। क्लियर है? ये क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अब आगे चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्विसेज एंड pedagogy in schools and colleges following the liberal approach or restructuring of existing curriculum। यहाँ पर क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, यहाँ फॉलोइंग आ रहा है, यहाँ आर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे SPR आ रहे हैं, ठीक है। तो, तो सबसे पहले यहाँ पर RR से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो चीज कई बार रिपीट होती है उन्हीं में से एक आंसर होता है। ठीक है, तो आंसर पहचानने का ये भी एक तरीका है। तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जहां पर वो चीज रिपीट हो रखी है। तो फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, देन उसके बाद ये डी वाले को चेक कर रहे हैं। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच एंड पेडागॉगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हमारा डी ये गलत है। अब आरपी पे आते हैं। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्वेसेजेस, क्या इन्वेसेजेस करता है? एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्यूरिकुलम एंड पेडागॉगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है। PQRS वैसे भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। SRQ देखेंगे, आर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्यूरिकुलम। फिर उसके बाद फॉलोइंग लिबरल अप्रोच, ये भी कोई सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। हमारा सिर्फ एक ही मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, वो RPSQ है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। The Amazon basin in the central North America's physiography is in the west and dominated by the Andes mountain। ये क्या है? डोमिनेटेड है, अमेरिकाज है, अमेजोन है, इन द वेस्ट है। क्या ये आर से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एस से स्टार्ट होगा? क्योंकि वर्ब है तो एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, से भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट है। हमारा पी बसता है और क्यू बसता है। तो हम लोग सबसे पहले PQRS देखते हैं। द अमेजोन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज, फिर इसके बाद इन द वेस्ट एंड डोमिनेटेड बाय एंडीज माउंटेन।
कोई सेंस नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। अब देखते हैं क्यू से। कहाँ गया क्यू? अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड। अब देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म, डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स। ठीक है, एंडीज माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड एंड द अमेजोन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ। अब देखिए ये फ्रेज आ रहा है, इन द सेंट्रल नॉर्थ, इन द वेस्ट। ठीक है, इन द वेस्ट एंड द अमेजोन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ। दिस इज द मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स कहां पर है? इन द वेस्ट एंड द अमेजोन बेसिन इज इन द सेंट्रल नॉर्थ। आप इसको नॉलेज से भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। Encompassing a great many has been eclectic historically and culturally Indian society differences and contradiction। यहाँ पर क्या differences है? Has been encompassing है, historically है। क्या यहाँ पर क्या है? सिर्फ R है और P है, या तो P से स्टार्ट होगा तो R से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम R से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी हैज बीन eclectic encompassing a great many differences and contradiction। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, many है, यहाँ पर differences है या contradiction है। इसका मतलब P हमेशा S के साथ आएगा। पी एस यहाँ पर है। ठीक है, पी एस कहाँ पर है? बस एक ही जगह पे पी एस है। तो हमारा क्या है? आर क्यू, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी। उसके बाद क्या है? हैज बीन एक्लेटिक encompassing a great many differences and contradictions। तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन एक बार और रीचेक कर लेंगे कि दूसरा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हमें फुल कॉन्फिडेंस हो, 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी, फिर उसके बाद है डिफरेंसेस। तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे? बी को कट कर देंगे। पी क्यू आर एस वैसे भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं पी क्यू एस आर। इनकम्पासिंग अ ग्रेट मैनी हिस्टोरिकली कल्चरली इंडियन सोसाइटी, कोई सॉरी, इनकम्पासिंग अ ग्रेट मैनी हैज बीन इक्लेटिक, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो हम पी क्यू एस आर को भी कट कर देंगे। हमारा सिर्फ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपको वहां पर बहुत आसानी हो, आपको कुछ नया ना लगे। इस वजह से मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आपको होमवर्क करके आना है। ठीक है, जैसे हम लोग छोटी क्लास में होमवर्क करते थे, उस तरीके से आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसका ये आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं टेलीग्राम पे ये चीज पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपके कमेंट्स का मैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी कमेंट्स हैं, उनका मैं जवाब दूंगा और आपको आंसर भी बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है? आपका काम बस इतना है कि जितना मैं होमवर्क दूं उतना होमवर्क करके आना है, कि सर ने ये सारी चीजें दी हैं, मैं इनका आंसर ढूंढ के लाऊंगा। अगर सपोज दैट कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सर से डाउट्स पूछूंगा। कम आप आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप पीयर ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको पीयर ग्रुप में, जो हम लोग का सीडीएस पीयर ग्रुप है, मैं आपको वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि वहां पर आप लोग को अप्रोच करना बहुत आसान है। ठीक है, आपके हर एक मैसेज का जवाब दूंगा। बस आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए, होमवर्क करना है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड द सिद्धा सिस्टम इज टू बी अ फॉर्म ऑफ एज ओल्ड एक्सपीरियंशियल विजडम, वन ऑफ द एंशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल। अब यहाँ टू बी है, यहाँ सिस्टम है, द सिद्धा सिस्टम है, वन ऑफ द है। आपको लगता है क्या ये हो सकता है? ये क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एंड है, इज कंसीडर्ड है, ये सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, तो पी को हम पहले कट कर देंगे। बच्चा हमारा क्यू ओ आर। क्या आपको लगता है टू बी हमारा सब्जेक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं। हमारा सिर्फ ऑप्शन क्या है? क्यू एस पी आर। देखा कितना आसानी से निकल आया। आपको बस क्या ध्यान रखना है? इसके फर्स्ट वर्ड को ध्यान रखना है, फिर उसको अप्लाई करना है। क्या ये सब्जेक्ट हमारा बन सकता है? अगर बन सकता है तो एक बार रीचेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्यू एस पी आर कैसे है। द सिद्धा सिस्टम इज
वन ऑफ द एंशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम, ठीक है। मेडिकल क्या, मेडिकल मेडिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड, क्या कंसीडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ एज ओल्ड एक्सपीरियंशियल विजडम। क्लियर है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अब आते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी which though not justiciable are fundamental to the governance of the country and it is the duty the constitution lays down certain of the state to apply these principles in making laws। आपको पता है PQRS तो ऐसे भी नहीं बन रहा है, P से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसको सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, तो हमारा P तो ऐसे ही खत्म है, PQRS। क्लियर है। अब ये ऑफ द स्टेट है, क्या S से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकता। बचा हमारा आर और क्यू। आर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, ठीक है, ये बन सकता है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन, क्या सर्टेन, उसके बाद पी है सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिसिएबल आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, किसकी ड्यूटी है, ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो आपका आंसर क्या होगा, RPSQ। ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को कुछ हम लोग यहाँ पर 30 तक का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ढेर सारे और क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखा दूंगा, पहले इन 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस का कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं 22 पे। आर इवॉल्विंग रैपिडली, ठीक है, द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप where aspects related to application of military force in a multipolar world is dynamic। in है, यहाँ पर द है, आर है, वेयर है। आपको लगता है ये यहाँ पर क्यू से स्टार्ट हुआ या तो एस से स्टार्ट हुआ, दो ही वर्ड्स, दो ही सेंटेंस है, या तो क्यू है या तो एस है। ठीक है, अब आपको लगता है इन अ मल्टीपोलर वर्ड ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा एस से, पहले एस को उड़ा देंगे हम। ठीक है, बचा हमारा क्या, क्यू। द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप where aspects related to application of military force in a multipolar world is dynamic and are evolving rapidly। अब देखिए यहाँ पर इज आ रहा है, इसके तुरंत बाद आर आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि एस पी के साथ होगा, बिल्कुल नहीं। इसको कट किया, अपना आंसर क्या आ गया, QSRP। अब इसको चेक करते हैं। द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक where aspects related to application of military force are evolving rapidly। So this is a meaningful sentence। क्लियर है, कितना इजीली हो गया है। पहले हम लोगों ने क्या किया, एलिमिनेट किया, देन आंसर आ गया अपना। इंटरनेशनल सिक्योरिटी taking into accounts its national security interests and priorities, India has participated actively in multilateral forums relating to disarmament, non-proliferation and in the international security arena। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिंग है, यहाँ इंडिया है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, यहाँ पर इंदा है। क्या आपको लगता है कि ये पी से स्टार्ट होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट? PQRS से तो कुछ बन ही नहीं रहा है, इसके कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अब देखते हैं एस से, इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेना, क्या ये एस से स्टार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं क्यू पे। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड। देखिए इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम्स, ठीक है। फोरम्स के बाद क्या है, अब फोरम्स इंटरनेशनल, फिर उसके बाद QP, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्योरिटीज रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड। अब एंड के बाद क्या, इन आ जाएगा, इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेना, तो ये भी सेंटेंस नहीं बन रहा है। अब देखते हैं QRPS में। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम्स। अब मल्टीलेटरल फोरम्स किससे रिलेट करता है, रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। देखा ना, दो कॉमा आया, दो कॉमा के बाद जो थर्ड आएगा एंड आ गया। अब एंड से क्या जुड़ रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इन प्रियोरिटीज, इसमें इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरीना। देखा कितना इजी है। अब इस चीज को आप पहले भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
वरना इसको 1 मिनट के क्या 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली सर्व शिक्षा अभियान। अब देखिए यहाँ क्लोज है, यहाँ चिल्ड्रन है, लिंक्ड है। अब यहाँ पर क्यू से स्टार्ट हुआ है, आर आर से स्टार्ट हुआ है, या तो हम क्यू से स्टार्ट करेंगे या तो आर आर से करेंगे। अब आपको पता है कि अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आर आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आर दे रखा है। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली क्या आएगा, लिंक्ड आएगा, क्योंकि आर है, इसके बाद मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। आर डायरेक्टली या क्लोज कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, ना ही। अब देखिए दोनों पे क्या है, आरपी दे रखा है, तो आरपी के साथ जाएंगे। इज लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू, क्या थ्रू, थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। अब थ्रू सर्व शिक्षा अभियान अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द तो बनाएगा नहीं, क्योंकि क्यू लास्ट में है और विद द लास्ट में तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसको कट कर देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, आरपी क्यू एस होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सर्व शिक्षा अभियान लिंक टू। अब क्या है, अब ये सेंटेंस बन नहीं रहा है क्योंकि पी से यहाँ पर डायरेक्टली लिंक टू है, ठीक है, तो हमेशा आरपी साथ में होगा। यहाँ पर आरपी साथ में नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। आ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद चिल्ड्रन थोड़ी होगा, विद सर्व शिक्षा अभियान होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आरपी क्यूएस होगा। क्लियर है। अगर आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जा रहा है तो वही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Our spiritual heritage and has become part of practiced as part of healthy lifestyle yoga is being। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर एस को आप जोड़ोगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, पता नहीं क्या क्या है, फालतू की चीजें हैं, ठीक है, इसको कट किया पहले। अब यहाँ पर आप देख रहे हो योगा, तो ये क्या है, हमारा इज है, ये क्या है, बीइंग है। आपको पता है बीइंग के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा। तो योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, योगा क्या होती है, प्रैक्टिस होती है एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हमारा क्या आ रहा है, एस आर आ रहा है। एस आर कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर एस आर है, नहीं है, यहाँ पर एस आर है। एस आर पी क्यू देखते हैं, ठीक है। योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू पी होना चाहिए, ये वाला आंसर है कि एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, किसका पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो आंसर क्या होगा, एस आर क्यू पी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन ट्रबलिंग बेटर देन द वन वुड नो द ट्रबल, सी हु हैज बीन इन ट्रबल। अभी क्या इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं। क्या इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए एस में क्या है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो पी तो कट गया, बचा हमारा एस, एस पी ओ एस आर। तो सी हु हैज बीन इन ट्रबल, जो हम ट्रबल में है, वुड नो। अब देखो वुड जो यूज हुआ है यहाँ पर वो सी के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ये अलग सेंटेंस है, लेकिन ये जो वुड यूज हुआ सी के लिए यूज हुआ है। अगर यहीं आप एस पी देखोगे, सी हु हैज बीन इन ट्रबल, हु फिर से आ गया, तो क्या ये दो दो हु आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एस पी गलत होगा, हमारा सिर्फ एक आंसर बनेगा, एस आर क्यू पी। तो सी हु हैज बीन इन ट्रबल वुड नो ट्रबल बेटर देन वन। अब वन के लिए ये हु यूज किया है, ठीक है, ये वन के लिए हु हैज बीन ट्रबलिंग। क्लियर है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। अब आते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द स्पीकर reiterated बिफोर द ऑडियंस इज स्टिल वैलिड, फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट। अब ओल्ड एपिथेट के बाद क्या आ रहा है, यही तो आएगा, सिंपल सा ये तो इसका मतलब है एसपी का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। यहाँ पर एसपी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर एसपी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर एसपी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अब बताइए, अगर हम इस सेंटेंस को द फैक्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कहाँ वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों से देखते हैं, द स्पीकर रिट्रेटेड बिफोर द ऑडियंस, क्या क्या
क्या द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड इज स्टिल वैलिड। इसका आंसर क्या होगा? यूएस पीआर, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिकेड सूनर देन 2050 दैट द पॉपुलेशन विल पीक, द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड एट 8.5 बिलियन बाय 2040। अब देखिए ये एट है, ये दैट है, अ डिकेड है, द सेकंड सिनेरियो है। आप बताइए क्या ये क्यू से यहाँ पर क्या है, पी से स्टार्ट हो रहा है या तो आर से स्टार्ट हो रहा है या फिर पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या तो पी से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा। अब ये क्या है कि 10 सेकंड अ डिकेड सूनर देन 2050, क्या ये पी से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इस किससे स्टार्ट होगा? आर से स्टार्ट होगा। द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड, क्या सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन विल पीक, ठीक है, population will peak at 8.5 billion by 2040, a decade sooner than 2050। ठीक है, तो ये जो 2040 है वो इससे एक डिकेड सूनर है, तो हमेशा हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा एसपी का। ठीक है, तो आप एक ही, सॉरी, एसपी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, एसपी क्या है, सिर्फ यहाँ पर है और कहीं भी नहीं एसपी है। ठीक है, तो ये गलत किया, हमारा आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया। आप इसको रीचेक कर सकते हो, यही आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टर्बुलेंट टाइम्स नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड पीस इज ऑलवेज द ओनली अल्टरनेटिव बट ऑल्सो ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स। ठीक है, ये सारे क्या है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, देख लीजिए, मैं एक एक करके आपको आपके सामने स्लाइड्स दिखाऊंगा। आपको सिंपली क्या करना है, पॉज करना है, उसे प्रैक्टिस करना है, देन उसको, उसके जो आंसर्स हैं उसको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर इसका ये आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आपको, सिंपली आपको बताना है कि सर ये क्वेश्चन, टाइमिंग लिख देना वहां पर कि इस टाइम पे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो टाइमिंग लिख देना, तभी समझ में आएगा और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। क्लियर है? तो आप ये स्लाइड्स देख लीजिए, मैं एक एक करके सारी स्लाइड दिखा दे रहा हूँ आपको। आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी स्लाइड्स और ये पूरी पीडीएफ अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे डायरेक्ट चैनल पे जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ये पूरी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। साथ में वहां पर डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको, और वहां पर आपको सीडीएस का पीयर ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्या है, मैं आपके सारे डाउट्स वन टू वन, ठीक है, वन टू वन आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आप वहां पर कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। ये सारी क्या है स्लाइड्स, आप पॉज करिएगा। ठीक है, मैं आपको सारे ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक S1 S6 PQRS वाले करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सारे क्या हैं, PYQs हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या है, S1 है, S6 है, PQRS है। ठीक है, S1 जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन PQRS आएगा, PQRS आएगा, देन लास्ट में S6 आएगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, जैसा हम लोगों ने प्रोसेस में देखा था, सबसे पहले सिंपली तरीके से रीड करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम को मैनेज नहीं करना है। ठीक है, टाइम को मैनेज नहीं करना है, आपको अपने माइंड को मैनेज करना है। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को काम रखेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। अदरवाइज इन क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचते रहें टाइम बीत रहा है, टाइम जा रहा है, बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फिर डर जाओगे। ठीक है, एक फियर हो जाएगा कि अगर इन क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया तो हमारा टाइम चला जाएगा और अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो कि ठीक भी है। लेकिन अगर आप इसको
बिल्कुल काम माइंड के साथ काम करोगे, और काम माइंड सिर्फ एक चीज से आता है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, अचानक नहीं आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा। और जो आपका हैबिचुअल माइंड है, उससे उससे क्या निकलती है, उसकी निकलती है कामनेस। ठीक है, तो अगर आप अपने माइंड को काम करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इंडियन डिफेंस फोर्सेस आर फुल्ली अलाइंड विद द नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड हैव ऑलरेडी embarked इन मिशन मोड। ठीक है, इस S6 को पढ़ लेना। ठीक है, अब आते हैं PQRS पे। फोकस किस पे करना है, फर्स्ट वर्ड पे। दिस विल प्रोवाइड दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इंडस्ट्री टू हार्नेस देयर पोटेंशियल एंड बिल्ड एन इकोसिस्टम which can sustain itself by being responsive to the needs of defense forces। टू टू पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, हैव बीन इशूड। प्रोजेक्ट्स फील्डेड आर एम्ड एट encourage indigenization of defense technologies and reduce dependence on import। द लिस्ट, अभी बताऊंगा इनका क्या इंपॉर्टेंस। द लिस्ट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ दीज आइटम्स इन अ स्टैगर्ड मैनर अप टू 2025 एंड प्रमोट इंडिजिनस प्रोडक्शन। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये दो चीजें कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। यहाँ पर टू पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, और दिस लिस्ट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट बैन ऑन। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्यू आएगा, देन एस आएगा। तो ये क्या है, क्यू एस का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यू एस कहाँ कहाँ पर है। क्या यहाँ पर क्यू एस है, नहीं है। यहाँ पर है, नहीं है। क्यू एस सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। अब इसको रीचेक करेंगे। तो two positive indigenization lists comprising this list have been issued. The list intend to implement ban on import of these items in a staggered manner up to 2025 and promote indigenous production. Projects indigenous production. Projects fielded are aimed to encourage indigenization of defense technologies and reduce dependence on import. अब ये चीज क्या, अब ये क्या करेगा, दिस विल प्रोवाइड। ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है। जब ये फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है तो इसका सिंपल सा सेंस है कि पहले आएगा ही नहीं, ये आएगा सबसे लास्ट में। हमारा पी सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे लास्ट आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, QSRP। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो मीनिंग को पकड़ना होता है। ठीक है, अगर आपने मीनिंग को समझ लिया है, सेंटेंसेस की मीनिंग को क्लियर कर लिया है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनके जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे टू पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, मैंने लिस्ट को पकड़ा, मैंने लिस्ट को पकड़ा और जोड़ दिया। ठीक है, मैंने दिस विल प्रोवाइड को पकड़ा कि भाई ये फ्यूचरिस्टिक है, तो ये बाद में आएगा चीजें। ठीक है, आपको किन्हीं दो चीजों को, या तो इन चारों में से किन्हीं दो चीजों को पकड़िए, दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनाइए, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, फिर उन दो चीजों को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्यू और एस का कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने चारों ऑप्शन में देखा, सिर्फ मुझे एक ऑप्शन में दिखाई पड़ा और वो ऑप्शन मेरा सही हुआ, और उसके बाद रीचेक कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही चीज, बिल्कुल यही चीज अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, our constitution makers were fully conscious of the fact that scheduled caste and scheduled tribe has been oppressed and underprivileged section of our society over the centuries. They deserved a special dispensation so that their condition may be vastly improved। अब ये इसको छोड़िए, इस पे ध्यान नहीं देना है। Similarly, ठीक है, similarly they were also sensitive of the difficulties and problems which were likely to be faced by person belonging to Anglo-Indian community in the country। वन सच प्रोविजन, ठीक है, ध्यान रखना, ये सच बहुत इंपॉर्टेंट है। वन सच प्रोविजन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दिस कम्युनिटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस प्रोविजन, दिस पे फोकस करना। दिस प्रोविजन फाउंड प्लेस इन आर्टिकल दिस फॉर दिस पर्पस पे फोकस करना। कौन सा पर्पस है, सेवरल स्पेशल प्रोविजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले भाई यहाँ पर एस से स्टार्ट है या तो क्यू से स्टार्ट है। ठीक है, या तो एस से स्टार्ट होगा या तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब वन सच प्रोविजन देखें, वन सच प्रोविजन तो ऐसा होगा नहीं, इससे कोई पहले कोई बात आई होगी, उस बात से ही ये चीज अटैच है कि ऐसा एक प्रोविजन है जो रिलेट करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दीज कम्युनिटीज। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि हमारा क्यू तो होगा नहीं, तो हम पहले क्यू को कट कर देंगे। अब देखते हैं एस और क्यू। तो फॉर दिस पर्पज, कौन सा पर्पज है? ये पर्पज है, ठीक है। S16 में क्या है, हमने पर्पज बताया गया है। तो इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, हमारा एस आएगा। तो फॉर दिस पर्पज सेवरल स्पेशल प्रोविजन, देख रहे हो, सेवरल स्पेशल प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब सेवरल स्पेशल प्रोविजन है, इन्हीं में से एक वन सच प्रोविजन होगा जिसको इसमें डाला गया है। अब ये इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद हमारा क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेवरल स्पेशल प्रोविजन है, इन्हीं में से एक सच प्रोविजन है जो रिलेट करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को। तो हमें मिल गया ना एस क्यू। एस क्यू कहाँ पर, यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म, अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, जैसे क्या है, ये देखिए, स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्स को कट कर दीजिए, सिक्स से नहीं मतलब है हमको। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, दीज प्रोग्राम्स आर मैनेज्ड बाय डेडिकेटेड स्टार्टअप इंडिया टीम विच रिपोर्ट्स टू डीपीआईटी है। इट इनविजन्स, ठीक है, इट पे ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। इट इंटेंड्स, इट इंटेंड to catalyze and startup culture and build a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship in India. Launched in 2016, Startup India has rolled out several programs. क्या है? Several programs with the objective of supporting entrepreneurs, building up a robust ecosystem. अब ध्यान रखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई एक बार नाउन को यूज कर लिया तो उसको बार बार यूज ना करके उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। आप देख रहे हैं इट क्या है, प्रोनाउन है, इट क्या है, प्रोनाउन है। और ये क्या बोल रहा है, दीज प्रोग्राम्स, मतलब इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स आए होंगे जिनको ये डिनोट करके कह रहा है कि ये दीज प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर पी से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या है कि इट इंटेंड्स टू कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंक्लूजन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो इट किसके लिए यूज हुआ है, स्टार्टअप इंडिया के लिए यूज करें, तो हम एक एक करके यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पी देखते हैं, दीज प्रोग्राम्स। क्या दीज प्रोग्राम से ये चीज स्टार्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बोला गया है स्टार्टअप इंडिया हैज रोल्ड आउट सेवरल प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमारा एस आना चाहिए ना, देन उसके बाद पी आएगा, क्योंकि जो पी में जो दीज प्रोग्राम्स है वो इसके प्रोग्राम्स डिनोट कर रहा है। आपके सामने है दीज प्रोग्राम्स, तो पहले पी तो आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सेवरल प्रोग्राम्स पहले आएगा देन दीज प्रोग्राम्स इनको डिनोट करेगा। तो यहाँ पर तो तीन पी हैं, तो हमारा काम तो आसान हो गया ना, तीनों को काटा, अपना आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखिए आर एस, इट इंटेंड्स टू कैटलाइज द स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है। ये जो इट यूज हुआ है ना, वो इट इसके लिए यूज हुआ है, स्टार्टअप इंडिया के लिए, क्योंकि ये स्टार्टअप इंडिया नाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद लॉन्च इन 2016, ये चीज है। फिर देखिए एस के बाद तुरंत क्यू आया है, एस के बाद क्या आया, इट envisions transforming India into a country job creator instead of job creator। फिर उसके बाद these programs are managed by dedicated startup India team which reports to DPIT। क्लियर हुआ? आपको बस क्या करना है, इन दो चीजों को पकड़ना है कि कौन से दो स्टेटमेंट एक साथ आएंगे। जैसे ही आपने उस चीज को पकड़ लिया, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आपके होमवर्क के लिए मैं यहाँ पर कुछ दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है, ये स्लाइड्स मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इन स्लाइड्स को पॉज करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, देन मुझे कमेंट करना है कि सर ये इसका ये आंसर होगा। क्लियर है? 37 है, 38, 39, 40, दीज आर द स्लाइड्स। और तो ये सारी जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ फॉर्म में है, पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, ठीक है। आप वहां से इसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे सीडीएस पीयर ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, आपके नंबर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यूज की डेली प्रैक्टिस करवाते हैं और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, ठीक है। यहाँ का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा।
तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप चाहते हो कि आप आर्मी में ऑफिसर बनो, आर्मी आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनो, तो ये क्या करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हम आपके लिए इसी तरीके से लगातार वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।